भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं ने जीत का संकल्प लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और कर्नाटक के पूर्व मंत्री सीटी रवि ने कहा कि अमरवाड़ा में भाजपा गोंडवाना के साथ आने के बाद विधायक बनना तय हो गया है। राष्ट्रीय महासचिव ने मंच से कार्यकर्ताओं को बताया कि किसी भी स्थिति में प्रत्याशी नहीं बदला जाएगा। भारत को हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर बड़ा मरारा विधायक और मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी के नेतृत्व में एक विशाल बाइक रैली निकाली गई, जिसमें करीब 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिल वाहन रैली में शामिल हुए। विधायक प्रद्युम्न सिंह ने दोनों हाथों में ध्वज लेकर अबार माता मंदिर तक पहुंचे, वहां विशाल आम सभा को संबोधित किया। दंतेवाड़ा कांग्रेस पार्टी द्वारा छत्तीसगढ़ की सरकार के भरोसे की यात्रा का आयोजन किया गया, जिसके तहत छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा सीटों में भरोसे की यात्रा निकाली गई। दंतेवाड़ा जिले में भी भरोसे की यात्रा का आगाज किया गया। गीदम के हारमपारा चौक से इस यात्रा की शुरुआत की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण हुआ। देवास वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की अश्वारोही प्रतिमा का अनावरण भोपाल चौराहे पर हुआ। अनावरण में मुख्य अतिथि के रूप में महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देवास विधायक गायत्री राज्य पवार, विक्रम सिंह पवार भी उपस्थित रहे। हमीरपुर में सेल्फी बाजों के सर चढ़ा स्टंट का यह ट्रेंड सर दर्द बनता जा रहा है। युवाओं के सर चढ़ा स्टंट का यह ट्रेंड जान ले सकता है। यमुना पाथवे की रेलिंग पर चढ़कर एक युवक सेल्फी लेता दिखा। मौत को दावत दे रहे इस युवक का रील्स बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यमुना नदी में कई लोगों की जान जा चुकी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के यमुना पाथवे की ये तस्वीरें। हरदोई पुलिस अधीक्षक ने थाना संडीला क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। साथ ही व्यापारियों, दुकानदारों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शांति सुरक्षा के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था बनाने की बात कही। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इंदौर में कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा टी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए सख्ती के साथ समझाइश भी जरूरी है। शहर में नशा मुक्ति के लिए जल्द ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर डॉक्टर इलिया राजा अभिनव कला समाज सभागार में एक यूनिवर्सल पीस एंड सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित नशा विरोधी पेंटिंग प्रतियोगिता में पहुंचे थे, जहां पुरस्कार वितरण समारोह में वो संबोधित कर रहे थे। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में अच्छे आचरण और डिसिप्लिन में रहने वाले कुल 6 कैदियों को रिहा किया गया। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि जेल प्रबंधन की अनुशासन समिति ने इन 6 लोगों को रिहा करने की अनुशंसा की थी। इसको स्वीकार करते हुए गांधी जयंती पर इन्हें जेल से रिहा किया गया। थाना नगरनार में आने वाले उड़ीसा मार्ग के अंतर्राज्यीय मार्ग से अवैध अंग्रेजी शराब से भरी एक ट्रक सहित नगरनार पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आटे और धान के भूसे से भरे इस बोरों में अंग्रेजी शराब छुपाकर ले जाई जा रही थी। कुल 51,26,400 रुपए की अवैध शराब पुलिस ने पकड़ी है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर सबसे ज्यादा तस्करी देखने को मिलती है। प्रतापगढ़ पुलिस लाइन में गांधी और शास्त्री की जयंती पर एसपी सतपाल अंतिल ने स्वच्छता का संकल्प लिया और पुलिसकर्मियों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज के लिए स्वच्छ वातावरण का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम सभी को रोज 2 घंटे तक श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को अपने जीवन में चरितार्थ करना है। एसपी सतपाल अंतिल ने गांधी जयंती पर सफाई मित्रों को सम्मानित किया। राज्य में लगातार गायों की मौतों को लेकर रायपुर में भाजपा ने राज्य सरकार के लिए सद्बुद्धि प्रार्थना की। आजाद चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने यह सद्बुद्धि प्रार्थना हुई। सद्बुद्धि प्रार्थना में पूर्व मंत्री राजेश मूणत और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी लाल बहादुर शास्त्री और हाजी हसन अली की जयंती पर उनको नमन किया। साथ में सभी को नमन करते हुए उनके योगदान और प्रेम और अहिंसा का मार्ग अपनाकर पूरे विश्व के सामने मिसाल कायम करने की बात को याद किया। सागर जिले के हीरापुर के मंदिर में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। थाना शाहगढ़ के हीरापुर चौकी में 21 सितंबर की रात चोरों ने जानकी रमण मंदिर का ताला तोड़कर भगवान के चांदी के कान की कुंडल और चांदी के धनुष बाण चुरा लिए। इनकी कीमत 1 लाख बताई गई है। बाद में पुलिस ने संदेह के आधार पर कार्रवाई करते हुए चोरों को पकड़ा, जिन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। महिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वाधान में सोमवार को छतरी नाका चौराहे पर महिला कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष राजकुमारी रिंकी रघुवंशी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिरोंज विधायक का पुतला फूंक दिया।
पुतला जलाने के साथ विधायक के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने पूर्व कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक मंच से अभद्र टिप्पणी की थी। सागर जिले के राहतगढ़ वन परिक्षेत्र में आने वाले मीरखेड़ी गांव में पुराने हाई स्कूल भवन के पीछे नाले में एक अजगर ने सीआर को जिंदा निगल लिया। वहीं से गुजर रहे ग्रामीणों ने अजगर को देखा तो तुरंत इसकी सूचना सरपंच को दी। सरपंच ने सूचना के बाद राहतगढ़ वन विभाग को इसके बारे में बताया, जिसके बाद टीम ने पहुंचकर अजगर को मुंह से सीआर को बाहर निकाला और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। वहीं वृंदावन कोतवाली इलाके के संत कॉलोनी क्षेत्र में विवाहिता ने गृह कलेश के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बाकी बिहारी चौकी क्षेत्र में आने वाले संत कॉलोनी निवासी श्याम सुंदर सागर ने बताया कि उसका विवाद 4 महीने पहले पश्चिम बंगाल की रहने वाली 28 साल की रेखा से हुआ था। श्याम सुंदर की माने तो पिछले 4 दिन से पति पत्नी के बीच कहासुनी हो रही थी और अनबन के चलते ही विवाद की स्थिति बनी। वह दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकियों की तलाश कर रही दिल्ली पुलिस को बड़ी सफलता मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के 3 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्धों के नाम शाहनवाज उर्फ शैफी उज्जमा, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद अरशद वारसी है। शाहनवाज के ठिकाने से आईडी बनाने का सामान और पिस्टल बरामद हुआ है। जांच और पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ये सभी अलग अलग तंजीम से ऑनलाइन जुड़े हुए थे। इन लोगों ने अहमदाबाद में रेकी की, शाहनवाज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और हिंदू लड़की से शादी भी। स्पेशल सेल के स्पेशल सीपी एचजीएस धालीवाल ने बताया कि 3 लोगों पर पिछले महीने एनआईए ने इनाम भी रखा था। इसमें मोहम्मद शाहनवाज भी एक था। उसे दिल्ली के जेतपुर, अरशद को मुरादाबाद और रिजवान को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। छिंदवाड़ा में सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने गांधी जयंती के मौके पर कहा कि गांधी जी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त हुआ, लेकिन गांधी के हत्यारे की विचारधारा की पार्टी आज देश में है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि इस देश को दोबारा गांधी के हत्यारे वाली पार्टी से मुक्त कराएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित कर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो गई। उन्होंने उज्जैन और अशोकनगर गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में ऐसी घटनाएं रोजाना घट रही। मंदसौर में मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला, जहां दूर के रिश्तेदार ने 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामला शामगढ़ थाना क्षेत्र का है। आरोपी मौका पाकर बच्ची को घर से दूर जंगल में ले गया। काफी समय तक बच्ची के घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने थाने में शिकायत की। पुलिस की कार्रवाई में इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। वीडी शर्मा ने कहा कि 1 अक्टूबर को पीएम मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। पीएम मोदी ने गांधी के विचारों को अपने जीवन में उतारा और भारत की तस्वीर गांधी के विचारों से पीएम मोदी ने बदली। एक तरफ जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर राजनीतिक दलों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ के बैनर तले 4th श्रेणी के कर्मचारियों ने अपने खून से लिखा एक ज्ञापन राष्ट्रपिता के चरणों में अर्पित किया। एक और गांधी जयंती पर स्वच्छता का संदेश देश भर में दिया जा रहा है, तो शिवपुरी के धानुक गली पुरानी शिवपुरी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। नाला चौक होने के कारण रास्ते में पानी भरा रहता है और नाली का पानी घरों में घुसा रहता है। वार्ड वालों का कहना है कि यहाँ गंदगी और पानी भरने से डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। रतलाम में एक महिला ने कांग्रेस के पूर्व महामंत्री आशीष डेनियाल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता के मुताबिक कांग्रेस नेता ने उसे वकील का हवाला देकर अपने ऑफिस बुलाया, लेकिन ऑफिस में कोई वकील नहीं था, जिसके बाद डेनियल ने उसके साथ छेड़खानी की। एसपी ने पीड़िता की शरीर पर डेनियल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। अयोध्या में श्रीराम स्तंभ विश्व हिंदू परिषद के प्रधान कार्यालय पहुंचा। श्रीराम स्तंभ की ब्राह्मणों ने पूजा की। मणि पर्वत पर श्रीराम स्तंभ को स्थापित किया जाएगा। श्रीराम स्तंभ को पितृपक्ष के बाद शुभ मुहूर्त में लगाया जाएगा। अयोध्या से रामेश्वरम तक भगवान राम के ठहराव वाले स्थलों पर ये स्तंभ लगाए जाएंगे, जिनकी कुल संख्या 290 है। बांदा जनपद के बबेरू कोतवाली क्षेत्र में आने वाले परसोली गांव में दबंगों ने 2 लोगों को पीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बाद में परिवार वालों ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया। यहां पर डॉक्टरों के द्वारा उपचार के बाद एक की हालत काफी गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल में लाना पड़ा। मामला बबेरू कोतवाली के परसोली गांव का है। 22 साल की पुष्पेंद्र को कुछ लोग खेत में मारने पहुंचे थे।
बाराबंकी जनपद में अतिवृष्टि के चलते पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थिति को लेकर अब तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। जनपद में व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के 50वें स्थापना दिवस पर व्यापारी स्वाभिमान यात्रा निकाली, जो कि प्रदेश के तमाम जनपदों में व्यापारियों से संपर्क करने, संगठन सुदृढ़ करने और व्यापारिक सम्मान को जागृत करने के उद्देश्य से की जा रही है। भोपाल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 घंटों के अंदर 12 आरोपियों से कुल 339.27 लीटर अवैध देशी और अंग्रेजी शराब जब्त की। एसीपी सुजीत तिवारी ने बताया कि भोपाल के तमाम थाना क्षेत्रों से अलग अलग लोगों से ये शराब जब्त की गई है। इस मामले में आरोपियों से पूछताछ भी हो रही है कि भोपाल में किसको ये डिलीवरी देने गए थे और कहां से ये शराब लाई जा रही थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के मौके पर देश में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। गंजबासौदा में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर विधायक लीना जैन ने स्थानीय पाराशरी मुक्तिधाम पर साफ सफाई की और गांधी चौक पर स्थित गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष शशि यादव, सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता मनोज यादव मौजूद रहे। गोटेगांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनके चित्र पर माला चढ़ाई गई। बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग मौजूद रहे। पूर्व विधायक शेखर चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया और उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को महापुरुषों के आदर्शों से सीख लेने की जरूरत है। थाना गोवर्धन परिसर में चित्रकार गोवर्धन राम मोहन शर्मा और प्रभारी निरीक्षक गोवर्धन ओम हरि वाजपेयी के साथ सभी पुलिसकर्मियों ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति चिन्ह पर फूल माला चढ़ाकर भक्ति भाव के साथ जयंती मनाई। थाने में क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने झंडा फहराया, वहीं सभी पुलिसकर्मियों ने राष्ट्रीय गान गाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद किया। हमीरपुर जिले में बीती रात खेत से लौट रहे किसान पर पुरानी रंजिश के चलते कुछ अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। परिवार वाले घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत बता दिया। इस घटना की जानकारी लगने के बाद पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजन गांव के ही दबंगों पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। अंडमान से इंदौर उज्जैन घूमने आई महिला के ऑटो चालक ने ही घूमने के दौरान 2 लाख के जेवर चुरा लिए। 56 दुकान घूमने के दौरान ऑटो चालक ने जेवर गायब कर दिए। महिला ने अंडमान निकोबार पहुंचने के बाद पुलिस में EFIR दर्ज कराई। इसके बाद इंदौर पुलिस ने ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया। मामला तुकोगंज थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने गहने बरामद कर लिए हैं। इंदौर शहर के द्वारकापुरी थाने में धारा 307 का प्रकरण दर्ज हुआ। बताया जा रहा है कि युवकों में पुरानी रंजिश के चलते ये विवाद हुआ था। इसमें एक युवक ने दूसरे युवक पर हमला किया। द्वारकापुरी क्षेत्र के गांधावले धाम स्थित गुरुशंकर नगर में रहने वाले धीरज, जिस पर ऋषि पैलेस के पास आकाश नाम के एक युवक ने बदतमीजी की और फिर चाकू से हमला कर दिया। इंदौर शहर के पलासिया थाना क्षेत्र में एक बदमाश ने ATM तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन वो इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। अगले दिन बैंक के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त ATM देखा तो पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई। 30 सितंबर की रात एक बदमाश ने लोहे के सरिये से ATM को तोड़ने की कोशिश की। इंदौर शहर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी के घर पर एक बदमाश ने पेट्रोल बम फेंका और फरार हो गया। प्रारंभिक छानबीन में यह सामने आ रहा है कि एक्सटॉर्शन यानी कि अवैध वसूली को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया था। रेवेन्यू नगर में रहने वाले सुनील चौहान के घर पर शनिवार रात को हमला हुआ। पुलिस ने शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर इंदौर के रीगल चौराहे पर गांधी प्रतिमा पर कांग्रेस के लोगों ने इंदौर के गणमान्य नागरिकों के साथ मिलकर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा और समाजसेवी संजीव चौरसिया ने महापुरुषों की जन्म जयंती पर उनके संघर्ष और विचारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में अच्छे आचरण और डिसिप्लिन में रहने वाले कुल 6 कैदियों को रिहा किया गया। जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर ने बताया कि जेल प्रबंधन की अनुशासन समिति ने इन 6 लोगों को रिहा करने की अनुशंसा की थी। इसे स्वीकार करते हुए गांधी जयंती पर इन्हें जेल से रिहा किया गया। भारतीय जनता पार्टी जावरा विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि जीतू बागवानी ने अपने संबोधन के दौरान मीडिया के कैमरे बंद करवा दिए और जीतू बागवानी मध्य प्रदेश के 29 विधानसभा सीटों के प्रभारी हैं। गुजरात कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और पूर्व गुजरात के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने मंच से मीडिया कर्मियों को अपमानित किया, जिससे पत्रकार नाखुश हैं।
यूपी के कन्नौज जिले में बीती रात एक चोर ने जैन मंदिर कार्यालय की तिजोरी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब मंदिर के दरवाजे का कुंडा टूटा हुआ पाया गया तो चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। इसके बाद मंदिर परिसर में लोगों की काफी भीड़ दिखी। इस बात की सूचना पुलिस को दी गई है। पुलिस बाद में मौके पर पहुंची थी और इस मामले की जांच चल रही है। करीब 2.5 लाख रुपए चोरी हुए हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। सोमवार को लटेरी में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने लटेरी नगर में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। इस यात्रा के दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वही ये यात्रा लटेरी से शुरू होकर ग्राम वीरपुर, मलानिया, निसोबर्री, जावती, कालादेव सहित कई गाँव में पहुंची। लटेरी नगर में मतदाता जागरूकता को लेकर एसडीएम निकिता तिवारी की मौजूदगी में मॉडल स्कूल की छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। इस नुक्कड़ सभा के आयोजन के दौरान लटेरी एसडीएम निकिता तिवारी, तहसीलदार अमित सिंह और एसडीओपी अजय कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासन ने बुजुर्ग मतदाताओं का सम्मान किया। साथ ही नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को मतदान करने की प्रेरित जागरूक किया। गांधी जयंती के मौके पर लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन सभी को स्वच्छता की शपथ वहां दिलाई गई। साथ ही एक नुक्कड़ नाटक का मंचन भी हुआ। इस मौके पर गांधी पुस्तक मेला भी शुरू हुआ। मेला 2 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। एडीआरएम उत्तर रेलवे शिवेंद्र शुक्ला ने बताया कि पुस्तक मेले के जरिए गांधी के विचारों का प्रचार प्रसार करने में मदद मिलेगी। पितृपक्ष पावन अवसर पर पितरों के निमित्त 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का शुभारंभ शनिवार को कलश यात्रा के साथ मसूरी राधाकृष्ण मंदिर के सभागार में हुआ। कलश यात्रा सुबह मसूरी के सनातन धर्म मंदिर से पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ शुरू हुई, जो लंडोर बाजार पिक्चर पैलेस चौक से होते हुए ग्रीन पैलेस चौक से राधाकृष्ण मंदिर पहुंची। यहां भागवत पुराण का पूजन अर्चन किया गया। गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत मानसी गंगा में डूब के मरने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। प्रशासन की अनदेखी के चलते आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मानसी गंगा में दुर्घटनाएं आम हो चली हैं। बीते 2 महीने में मानसी गंगा में मरने वालों की संख्या करीब 1 दर्जन के पास पहुंच गई है। इस मामले में ग्रेटर नोएडा के रहने वाले एक 22 साल के युवक की भी मानसी नदी में नहाने के दौरान डूबकर मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद थाना कटघर के बलदेवपुरी के रहने वाले 19 साल के हिमांशु की बस की चपेट में आकर मौत हो गई। युवक नन्हे मंडी चौक स्थित दुकान में नौकरी करता था, जो रविवार सुबह करीब 8:30 बजे फूल लेकर बाइक से घर लौट रहा था। मुरादाबाद रामपुर मार्ग पर प्रभात मार्केट के पास एक बस ने बाइक को उड़ा दिया। युवक को अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं पाटन में कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम भरोसे की यात्रा को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। पाटन में भी यात्रा का शानदार आगाज हुआ। भारी संख्या में लोग कांग्रेस की इस यात्रा को समर्थन देते नजर आए। यहां सीएम भूपेश बघेल ने बाइक चलाकर यात्रा की अगुवाई की। बालाघाट की अलग अलग विधानसभा से होते हुए कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा सोमवार को परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम समनापुर चरेगांव होते हुए ग्राम लामता पहुंची। यहां लामता चौराहे पर पूर्व मंत्री और जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी कमलेश्वर पटेल ने ग्रामीणों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के 18 सालों के कुशासन को जमकर कोसा। जनपद जवेरा की ग्राम पंचायत चौराई में सोमवार को प्रकृति शक्ति बड़ा देव देवालय का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने शामिल होकर भगवान बड़ा देव की पूजा अर्चना करते हुए विशाल भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। समाजसेवी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद राय के द्वारा निर्मित कराए गए बड़ा देव देवालय के उद्घाटन समारोह में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली।